Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुंबर. आज की इस वीडियो में मैं आपको इग्नू की एक असाइनमेंट का सैंपल दिखाने वाली हूँ. ये असाइनमेंट है ACC1 बाल देखभाल सेवाओं का संगठन. इसके अंदर 3 भाग होते हैं, तो मैं आपको तीनों भाग दिखाऊंगी, भाग क, भाग ख और भाग ग. यूजली जब आप बाहर से असाइनमेंट लेते हो इसका, तो आपको वो सिर्फ भाग क दे देते हैं, ख और ग देते ही नहीं है, जिसके अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है. तो जब आप हमसे असाइनमेंट परचेज करोगे तो आपको भाग क, ख, ग तीनों मिलेंगे. इसके साथ साथ अगर आप इग्नू से कोई भी कोर्स कर रहे हो और आपको सॉल्व्ड असाइनमेंट चाहिए हो, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अपने कुछ बच्चों की मार्कशीट्स लगाई हैं जिनके 80+ 90+ मार्क्स आए हैं उनके असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट में. तो लेवल अप लर्निंग का कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो पर शो हो रहा होगा, वहां से कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो. तो चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ ACC1 का असाइनमेंट आप कैसे बना सकते हो. ये बस एक छोटा सा सैंपल है. कंप्लीट असाइनमेंट की सॉल्व PDF आपको लेवल अप लर्निंग के कॉन्टैक्ट नंबर से मिल जाएगी, या फिर आपके कोर्स के और जो भी सब्जेक्ट कोड्स होंगे वो आप अपना व्हाट्सएप पे लिख देना, मेरा ये सब्जेक्ट कोड है और ये मीडियम है, मुझे असाइनमेंट चाहिए, आपको मिल जाएगा. सबसे पहले आप एक फ्रंट पेज लगाओगे जिसके अंदर आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करोगे. जब आप हमसे सॉल्व PDF लेते हो या हार्ड कॉपी लेते हो तो आपको ये सब कुछ मिलता है. उसके बाद आप ये क्वेश्चन पेपर लगाओगे जो आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर होता है. बाल देखभाल सेवाओं का संगठन ACC1, उसका ये क्वेश्चन पेपर है. भाग क, ख, ग तीनों करने होते हैं, तो हम आपको इस वीडियो में तीनों दिखाएंगे सॉल्व भाग क, ख, ग. सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने ऊपर लिखा सत्रीय कार्य 1 भाग क प्रश्न 1 और उसको स्टार्ट कर दिया. जैसे इसमें हमें विकास की निर्णायक अवधियों के बारे में पूछा था, तो हमने विकास की निर्णायक अवधियां बता दी. प्रसव पूर्व विकास में क्या निर्णायक अवधियां होती है ये भी बता दी. भावात्मक विकास में निर्णायक अवधियां क्या होती हैं वो भी बता दी और एक उदाहरण से समझा भी दिया. ऐसे ही प्रश्न 1 का ख पार्ट था नवजात की संवेदी योग्यताएं. हमने बता दिया संवेदी योग्यताएं क्या होती हैं और वो क्या क्या होती हैं. दृष्टि होती है तो आंख बना दी, श्रवण शक्ति के लिए हमने कान बना दिया, स्वाद के लिए जीभ बना दी, गंध के लिए नाक बना दिया, स्पर्श के लिए हाथ बना दिया. ऐसे ही आपको बिल्कुल हाई क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा. ठीक है, जब आप हमसे सॉल्व PDF लेते हो या हार्ड कॉपीज लेते हो. नया प्रश्न हम एक नए पेज से स्टार्ट करते हैं, तो प्रश्न 2 हमने बड़ी बड़ी हेडिंग डाल दी. इसके साथ साथ आप देख सकते हो मैंने हर पेज पे पेज नंबर्स डाले हुए हैं ताकि कोई भी क्योस ना हो और आपका जब असाइनमेंट आपका एग्जामिनर चेक कर रहा है तो उनको नीट एंड क्लीन सी चीज़ें दिखें. अब इस क्वेश्चन में क्या था, उन्होंने हमें कहा था कि आपको एक्टिविटीज डिजाइन करनी है कि बच्चे के ये विकास हो सकें. तो हमने देख लो कितनी अच्छी एक्टिविटीज विकास करने के लिए करवाई हैं. संज्ञानात्मक विकास को करवाने के लिए हमने पहले बताया कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, क्रिया का नाम क्या है वो लिख दिया, क्रिया का लक्ष्य क्या है वो लिख दिया, विषय वस्तु पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अपेक्षित सामग्री क्या क्या चाहिए, वो एक्टिविटी करवाएंगे कैसे कि हम बच्चे को कहेंगे कि इन शेप्स के अंदर इसको फिल कर. जैसे ये है, ये ट्राइंगल है तो हमने ऐसे डबल टेप से लगाया हुआ है. बच्चा देखेगा यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, नहीं यहाँ आ रहा है, ये ऐसे तो मैं ऐसे लगा देता हूँ. तो ये इससे क्या होगा, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा. फिर उससे हमने बता दिया कि इस एक्टिविटी से कैसे डेवलपमेंट होगी. इन द सेम वे शारीरिक विकास के लिए हमने एक्टिविटी करा दी, सामाजिक भावात्मक विकास के लिए करा दी, भाषाई विकास के लिए करा दी. जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हमने सब करवाया. नया क्वेश्चन हमने नए पेज से स्टार्ट कर दिया. हम फ्लो चार्ट्स डालते हैं. जब आप ऐसा असाइनमेंट बनाते हो गारंटीड 85+ 90+ मार्क्स आपको मिलेंगे. ठीक है, तो जो भी रिक्वायर्ड था सब कुछ हमने इसमें डाल दिया. यहाँ पर फ्लो चार्ट की जरूरत थी, बॉक्स की जरूरत थी, हमने सब कुछ बना दिया. नया क्वेश्चन पेपर नए पेज से स्टार्ट कर दिया और ऐसे सारी चीज़ें बच्चे की हम करवाते जाएंगे. 8th क्वेश्चन मतलब ऐसे हमने सारी, ये तो एक छोटा सा सैंपल है. जैसे इसके अंदर ना एक था कि अगर आप मान लो वो डिज़ाइन करना चाहते हो, प्ले स्कूल बनाना चाहते हो तो आप किस हिसाब से बनाओगे. तो हमने पूरा का पूरा प्ले स्कूल के लिए बताया सेटअप कि यहाँ से अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, रैक होंगे, यहाँ पे खेल सामग्री होगी. बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा. ऐसे ही सारा असाइनमेंट होने के बाद भाग ख के लिए हमने अभ्यास 6 करा है. अभ्यास 6 है क्या, उसका उद्देश्य क्या है, उससे क्या क्या होगा, वो सब यहाँ पे मेंशन करा हुआ है. भाग
ग में अभ्यास 5 करा, वो जैसे अभ्यास होगा से डॉल बनेगी, वो सब हमने यहाँ पर करा हुआ है। तो आप जब इस हिसाब से अपना असाइनमेंट बनाते हो तो आपको 90+ मार्क्स मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको इसकी इग्नू में किसी भी कोर्स का कोई भी सॉल्व्ड असाइनमेंट चाहिए हो, या प्रोजेक्ट चाहिए हो, या गेस्ट पेपर चाहिए हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, जैसे मैंने आपको हिंदी मीडियम दिखाया है ऐसे ही हमारे पास इसका इंग्लिश मीडियम भी है। ये देखो इंग्लिश मीडियम में भी इसका प्रॉपर सारी की सारी चीज़ें सॉल्व्ड हैं, कितनी प्रॉपर हैंड राइटिंग में सारा मटेरियल बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर भी सेक्शन बी आएगा, ये देखो सेक्शन बी है, उसके बाद सेक्शन सी, ये सब कुछ इसका आगे हम क्वेश्चन पेपर आपको लगा के देते हैं जब आप हार्ड कॉपी लेते हो और फ्रंट पेज लगाते हैं जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स होती हैं। या फिर आप किसी और कोर्स का असाइनमेंट लेना चाहते हो, जैसे ये MCO 1 का असाइनमेंट आप देख सकते हो, जो भी आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम असाइनमेंट बनाते हैं। ये देखो ये अलग अलग कोर्सेज के हमारे सैम्पल्स हैं, कितने प्यारे। तो अगर आप किसी भी ईयर का कोई भी सॉल्व्ड असाइनमेंट लेना चाहते हो, प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, गेस्ट पेपर लेना चाहते हो, लेवल अप लर्निंग के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। ऑल्सो बस व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मेरा ये सब्जेक्ट कोड है और ये मीडियम है, आपको सॉल्व्ड असाइनमेंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।